ऐसी रोड पर ध्यान क्यों नहीं देती? पब्लिक के टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? जवाब दे। स्पीकर साहिबा, मुझे अपनी बातों को ऐवान के सामने रखने के लिए शुक्रिया। मैं रियासत के काउंसिल और लोक मिनिस्टर के हैसियत से अपोजिशन के सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। स्पीकर साहिबा, आपसे जैसा मेरे रोज के हालातों से अवगत करना चाहती हूँ। स्पीकर साहिबा, तालबलिया और गदर तालाब के इलाके में रोड की मरम्मत का काम जारी है। तालबलिया की गली को पक्का कर दिया गया है और वहाँ की नालियों पर सिले जमाने का काम भी जारी है। हमारी हुकूमत ने 27 लाख रुपए का बजट तैयार किया है, जिससे तालबलिया के इलाके कदम तालाब, एमपी गोलाई रोड और सिंगारनगर रोड की मरम्मत शुरू की जाएगी। खुसूसन जिन इलाकों में बारिश के वक्त पानी भर जाता है, वहाँ भी जल्द से जल्द काम कर दिया जाएगा। सिंगारनगर में भारी जमीन होने के सबब से बारिश भर जाता है। स्पीकर साहब, मैं ऐवान को बताना चाहती हूँ कि उनकी जब हुकूमत थी तो दिलदार नगर और कदम तालाब के इलाके में तो बरसात के मौसम में सड़कों में नाव चलाई जाती थी। हमारी हुकूमत अपने वादे पर कायम है और काम कर रही है और करती रहेगी। शुक्रिया। मैं साहिबा परवीन, ऐवान की एक मेंबर होने की हैसियत से ऐवान से पानी की किल्लत और परेशानी के मुताबिक सवाल पूछना चाहती हूँ। स्पीकर साहिबा, पानी के बगैर जिंदगी बेमानी मामूली जिंदगी है, लेकिन हमारे कुछ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है। तालबलिया इलाके में पानी की इतनी किल्लत है कि लोग आपस में महदूद करके रखते हैं। हमें तो आसानी से ये सरकारी पानी मिल जाता है, मगर हजारों इलाके में लोग इसी पानी के लिए तरसते हैं। एमपी गोलाई रोड के इलाके में पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों को पैदल पानी मकानी पड़ रही है। स्पीकर साहिबा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिर कब तक पानी के लिए हुकूमत लोगों को तरसाती रहेगी? अगर ये पानी का मसला जल्द से जल्द हल नहीं हुआ तो हमारी पार्टी पूरे इलाके में सड़कों पर उतर बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर कर इसकी मुखालफत करेगी। स्पीकर साहिबा, मेरी बात को ऐवान से साझा करना रियासत के वाटर सप्लाई मिनिस्टर की हैसियत से अपोजिशन के सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए ऐवान को बताना चाहती हूँ कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हमारी हुकूमत संजीदा है। स्पीकर साहिबा, हमारी हुकूमत ने तालबलिया और इसके आसपास के इलाके में नई पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है और ये काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। हमारी हुकूमत ने इसके लिए 17 लाख रुपए का बजट तैयार किया है। स्पीकर साहिबा, हमारी हुकूमत इलाकों में मुफ्त पानी की टंकी देने का काम कर रही है। पानी की टंकियों का माफिया आपकी हुकूमत में हुआ करता था। हम लोगों को साफ और मुफ्त पानी देने के लिए काम कर रहे हैं। ये पानी का मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। स्पीकर साहिबा, आवाम के सामने मुझे अपनी बात को रखने के लिए शुक्रिया। स्पीकर साहिबा, मैं सना परवीन, ऐवान की एक लीडर होने की हैसियत से ऐवान के सामने तालीम का गिरता हुआ मुअय्यार और प्राइवेट स्कूलों में महंगी होती हुई तालीम पर चंद बातें और सवाल पूछना चाहती हूँ। स्पीकर साहिबा, दस्तूर आर्टिकल 21A के तहत तालीम हमारी बुनियादी हक है, मगर बेहद अफसोस से कहना होगा कि अच्छी मुअय्यारी तालीम चंद अमीरों लोगों तक ही महदूद रह गई है। सरकारी स्कूलों में अब अच्छी मुअय्यारी तालीम कहाँ मिलती है? इसीलिए तो लोग प्राइवेट स्कूलों का रख कर रहे हैं। क्या सरकार गरीबों के दर से उनका अहम हक तालीम का हक धीरे धीरे छीन रही है? बेशक हाँ।
स्पीकर साहिबा, मैं मौजूदा हुकूमत से पूछना चाहती हूँ, अपने बच्चों को तो आप तालीम हासिल करने के लिए बाहर के मुल्कों में भेज रहे हो और गरीबों के स्कूल को बेहतर करने के बजाय और उन्हें बंद कर रहे हो। स्पीकर साहिबा, मैं इस ऐवान में अपने मुल्क और रियासत के लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। स्पीकर साहिबा, मेरी बात को ऐवान के सामने रखने देने के लिए आपका शुक्रिया। स्पीकर साहिबा, मैं सना साबिया रियासत के एजुकेशन मिनिस्टर होने की हैसियत से ऑब्जर्वेशन के कुछ सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। रियासत में हमारी हुकूमत के क़याम के बाद तालीम का मियार और तालीम की शरह में काफ़ी इजाफा हुआ है। बच्चों को स्कूल से मुंसलिक करने के लिए हमारी हुकूमत MDN हर स्कूल में लाजमी करार है और वक्फा महंगाई नजर में रखते हुए MDN के बजट को बढ़ाया गया है। स्पीकर साहिबा, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस को रोकने के लिए हमारी हुकूमत बहुत जल्द एक कानून लाने जा रही है। अगर आप लोग साथ देते हैं तो वो कल ऐवान की तरह पास हो जाएगा, वरना बच्चों की तरह ऐवान के चक्कर काटता रहेगा। हमारे हुकूमत का इस साल का तालीमी बजट 50 करोड़ रुपए होगा, जो कि उनके कुल 5 साल के तालीमी बजट से ज्यादा है। मैं इन लोगों के कहानियों पर एक शेर कहना चाहती हूँ। ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पे भी साफ आईना करता रहा। स्पीकर साहिबा, मेरी बात ऐवान के सामने रखने के लिए शुक्रिया। ऐवान के मेंबर होने की हैसियत से रियासत में बढ़ती हुई महंगाई पर चंद बातें करना चाहती हूँ और मौजूदा हुकूमत से कुछ सवाल करना चाहूँगी। स्पीकर साहिबा, महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ दी है। खाने पीने की चीजें, दवा, कपड़े, हर जरूरियात जिंदगी के सामान महंगी हो गई है। स्पीकर साहिबा, इस हुकूमत ने महज 30 साल में ही हर जरूरी चीजों का दाम 10 से 5 तक पहुँचा दिया और शहर में 2 गुना टैक्स लगाकर आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया। स्पीकर साहिबा, मौजूद हुकूमत ने एक तरह महंगाई को बढ़ाने की दूसरी तरफ रोजगार, इसके लिए बस यही कहना चाहिए, जिंदगी का तन्हाई लिखूं या अपनों की रसवाई लिखूं, जिंदगी की तन्हाई लिखूं या अपनों की रसवाई लिखूं, बढ़ती हुई महंगाई लिखूं या बढ़ती हुई कमाई लिखूं। स्पीकर साहिबा, मुझे मेरी बात ऐवान के सामने रखने के लिए मैं मोहम्मद इस्माइल और रियासत के वजीर मालियत होने की हैसियत से स्पीकर साहिबा ऐवान में ऑपोजिशन के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। जहाँ चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं लोगों की कमाई भी बढ़ गई है। आम लोग अब वो चीज़ खरीदने के काबिल हो गए हैं जो चीज़ों को बाजार में खरीदते हैं। सही कहा, कफन खरीदने के लायक। स्पीकर साहिबा, जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो चीज़ें महंगी होती है और लोगों की खरीदने की सलाहियत भी बढ़ती है। ये तो आम इकोनॉमिक है। स्पीकर साहिबा, हमारी हुकूमत आम लोगों के टैक्स के पैसे का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रही है। सड़कें, मेट्रो, अस्पताल टेक्नोलॉजी के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गई है। मुझे अपने बात ऐवान के सामने रखने के लिए